ऑडियो 3। सत्पुरुष और उनके दर्शन। व्यक्तियों के दर्शन पर भी यही बात लागू होती है। किन्हीं संत, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी का शरीर दर्शन तभी उपयोगी हो सकता है जब उन्हें देखने के बाद उनको सुनने, समझने, विचारने एवं अपनाने का भी प्रयत्न किया जाए। सत्पुरुष के शरीर दर्शन से जो प्रेरणा मिले उसे एक कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसकी महत्ता किन कारणों, किन गुणों के कारण है, उसे समझना चाहिए। एक हाड़ मास के व्यक्ति को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ, सम्मानित जिन सद्गुणों ने, जिन आदर्शों ने बनाया, उन्हें अधिक श्रद्धा, अधिक भावना, अधिक तन्मयता से देखना चाहिए। इतना ही नहीं, इन श्रेष्ठताओं को अपने भीतर भी ओतप्रोत होने का एक भावपूर्ण कल्पना चित्र हृदयंगम करना चाहिए। शरीर दर्शन एवं गुण चिंतन से जो प्रेरणा प्राप्त हो, उसे अपने को उसी दिशा में चलने का संबल बनाना चाहिए। यदि इतना काम किया जा सका तो समझना चाहिए कि दर्शन सार्थक हो गया। जिन्होंने इस प्रकार की मानसिक स्थिति में सत्पुरुषों के दर्शन किए हैं, वे धन्य हो गए। उन्हें वह लाभ मिल गया जो दर्शन से मिलना चाहिए। किंतु जिन्होंने आंख के पलक मात्र को खोलकर कलेवर देखा, उन्हें कुछ भी न मिल सका। वे खाली हाथ ही बने रहे। गांधी जी का भाव दर्शन करने वाले नेहरू, पटेल, विनोबा, राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तित्व कृतकृत्य हो गए। उन्होंने गांधी दर्शन का प्रत्यक्ष पुण्यफल प्राप्त कर लिया। पर जो लोग केवल उनका शरीर भर देखते रहे, देखते ही नहीं, उस शरीर की सेवा के लिए नाई, धोबी, ड्राइवर, रसोइया, चपरासी सरीखे काम भी वर्षों करते रहे, उनमें रत्ती भर भी कोई हेरफेर न हुआ। उन्हें वेतन के रूप में कर्मचारी को मिलने वाले साधारण से अर्थलाभ के अतिरिक्त और कोई उपहार प्राप्त न हुआ। विनोबा ने गांधी जी के पैर दबाने, मालिश करने, हजामत बनाने जैसा निकटतम दर्शन भले ही न किया हो, पर उन्होंने गांधी के तत्वज्ञान को बारीकी से देखा, सीखा और अपनाया। उन लोगों का पता भी नहीं जो गांधी जी की नित्य शारीरिक सेवा तथा साज संभाल करते थे और उनके इर्द गिर्द में ही दिन रात बने रहते थे। यदि शरीर दर्शन से कुछ लाभ हुआ होता तो निश्चय ही गांधी, पटेल, विनोबा आदि की अपेक्षा वे लोग ही अधिक उच्च कोटि के महापुरुष बन गए होते, जो निरंतर उनके साथ साथ या सामने ही रहते थे। प्रेरणा आवश्यक तो है, पर पर्याप्त नहीं। प्रारंभिक प्रेरणा के रूप में स्थूल दर्शन अर्थात शरीर या प्रतिमा का देखना एक हद तक उपयोगी हो सकता है, होता भी है। देवस्थान में जाने पर आस्तिकता के भाव उदय होते हैं। भौतिक जीवन से आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होता है। निश्चित ही ईश्वर का स्मरण आता है। यह एक प्राथमिक संकेत लाभ है। इतने मात्र का पुण्य तो है, पर है वह राई रत्ती भर ही। शमशान में जाने पर कुछ क्षण के लिए वैराग्य के भाव उदय होते हैं, पर वे पीठ फेरते ही विलीन हो जाते हैं। बहुत दिन बाद मरघट जाया जाए तो वे भाव फिर न्यूनाधिक मात्रा में उदय होते हैं। पर यदि मरघट के पास ही अपना खेत का रास्ता हो और जल्दी जल्दी उसे देखने का अवसर मिले, तो वह वैराग्य के भाव जागना भी बंद हो जाता है। तीर्थों में बाहर के लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक जाते हैं और मंदिरों के दर्शन करके लाभान्वित होते हैं, पर जो उन मंदिरों के आसपास ही रहते हैं, उनके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता। आंखों के आगे अभ्यस्त रहने से साधारण वस्तुओं जैसे ही देखते रहते हैं। यदि स्थूल दर्शन में ही कोई विशेषता या महत्ता रही होती तो निश्चय ही मंदिरों के समीप रहने वाले, तीर्थों में निवास करने वाले अथवा सत्पुरुषों के साथी बनने वालों के जीवन क्रम में कोई विशेष श्रेष्ठता उत्पन्न अवश्य हुई होती, पर प्रत्यक्ष में बिल्कुल भी वैसा देखने में नहीं आता। मरघट में यदि वैराग्य उत्पन्न करने की क्षमता रही होती तो इधर से बार बार निकलने वाले व्यक्ति अवश्य ही वैरागी बन गए होते। भगवान बुद्ध ने जीवन में प्रथम बार ही एक रोगी, एक वृद्ध,
एवं एक मृतक का दर्शन किया और वे जीवन दर्शन की गहराई तक उतर गए। फलस्वरूप उन्हें अपनी विचार पद्धति और कार्य प्रणाली में भारी हेर फेर करना पड़ा। राजमहल को छोड़कर वे निविड़ वन प्रदेश में चले गए। विलासिता का परित्याग कर कठोर तप करने लगे। दर्शन की सार्थकता इसी में है। ऐसा ही दर्शन पुण्य फलदायक होता है। चाहे तीर्थ के दर्शन किए जाएं, चाहे देव प्रतिमा के, चाहे किसी संत सत्पुरुष के, उसे आंखों से देख भर लेना पर्याप्त न माना जाना चाहिए। कलेवर को देखना ध्यानाकर्षित करने का प्राथमिक उपचार हो सकता है, पर इतनी ही सीमा में यदि अवरुद्ध बना रहा जाए और इतने को ही पर्याप्त मान लिया जाए, इतने से ही प्रचुर फल प्राप्ति की आशा बांध ली जाए, तो समझना चाहिए कि वस्तु स्थिति को समझा ही नहीं गया। यदि कोई बालक पट्टी, कलम, खड़िया को हाथ में पकड़ते ही एक एक कक्षा पास होने पर जो लाभ मिलेंगे उन्हें तत्काल पाने की आशा करने लगे और एक एक कक्षा तक की पढ़ाई करने वाली कष्ट साध्य प्रक्रिया को भुला दे, तो उसे बालक की नासमझी ही कहना चाहिए। हम में से अधिकांश दर्शनार्थी प्रायः ऐसी ही नासमझी करते रहते हैं। फल के लिए कर्म आवश्यक। हमें यह जानना चाहिए कि कोई प्रयोजन कर्म के द्वारा सिद्ध होता है। कर्म की प्रेरणा प्रखर विचारों से मिलती है। विचारों का उन्नयन स्वाध्याय एवं सत्संग से होता है और वैसा वातावरण जहाँ भी हो, उन व्यक्तियों, स्थानों, संतों और तीर्थों को देखना, वहाँ जाना वैसी अभिरुचि या सुविधा उत्पन्न करता है जिससे अभाव, कष्ट एवं उद्वेग भरा जीवन सुख, शांति, प्रगति एवं समृद्धि की दिशा में परिवर्तित हो सके। यह प्रशिक्षण ही तीर्थों का प्राण था। ऐसे पुनीत स्थानों पर भगवान के मंदिर भी होने ही चाहिए, होते भी थे। सबको सत्संग से प्रेरणा मिलती थी। कुछ दिनों उस बदले हुए वातावरण में रहकर लोग जो प्रकाश प्राप्त करते थे, उससे उनकी कार्य पद्धति ही बदल जाती थी। जहाँ जीवन क्रम बदला, वहाँ परिस्थितियों का बदलना भी स्वाभाविक ही है। शुभ दिशा का परिवर्तन मनुष्य के लिए कल्याणकारक ही होता है। तीर्थों में जाकर जिसने यह लाभ प्राप्त कर लिया, वह पुण्य फल का अधिकारी हो ही गया। उसे सत्परिणामों एवं स्वर्ग संतोष मिलने में संदेह ही क्या। देव दर्शन से भाव समन्वय। देव दर्शन के साथ साथ ये भावनाएं अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहनी चाहिए कि दिव्यता ही श्रद्धा एवं सम्मान की अधिकारिणी है। हम देव प्रतिमा के माध्यम से विश्वव्यापी दिव्यता के सम्मुख अपना मस्तक झुकाए, उसका प्रकाश अपने अंतःकरण में प्रवेश कराएं और जीवन के कण-कण को दिव्यता से ओतप्रोत करें। देवता का अर्थ है दिव्यता का प्रतीक, प्रतिनिधि। आदर्शवाद देवता है, कर्तव्य देवता है, प्रेम देवता है, साहस देवता है, संयम देवता है, दान देवता है, क्योंकि उनके पीछे दिव्यता की अनंत प्रेरणा विद्यमान रहती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे नदी, तालाब अथवा देव प्रतिमा, जिसमें भी हम दिव्यता देखें, उसी में देवत्व भी परिलक्षित होगा और जहाँ देवत्व हो, उसका श्रद्धापूर्ण सम्मान एवं अभिवंदन होना ही चाहिए। देव प्रतिमा को जब ईश्वर का प्रतीक या प्रतिनिधि माना जाए, तो उसके आगे सिर झुकेगा ही। जब कण-कण में ईश्वर विद्यमान है, तो देव प्रतिमा वाला पत्थर भी उसकी सत्ता से रहित नहीं हो सकता। इस प्रकार देव प्रतिमा में ईश्वर की मान्यता करके श्रद्धापूर्वक उसके आगे मस्तक झुकाने में हर्ज कुछ भी नहीं, लाभ ही है। जो भाव दिन में अन्य अवसरों पर बन नहीं पाता, वह देव दर्शन के माध्यम से कुछ क्षण के लिए तो प्राप्त हो ही जाता है। इस दृष्टि से यह उत्तम ही है, पर भूल यह की जाती है कि हम इतनी मात्र प्रारंभिक क्रिया को लक्ष्य पूर्ति का आधार मान लेते हैं। यह तो ऐसी ही बात है जैसे अस्पताल दर्शन से रोग मुक्ति, स्कूल दर्शन से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त होने की आशा करना।
बेशक अस्पताल रोग मुक्त करते हैं और स्कूल ग्रेजुएट बनाते हैं, पर लंबे समय तक एक क्रमबद्ध आचरण करना पड़ता है, तभी वह लाभ संभव होता है। इसी प्रकार देवदर्शन से जो प्रारंभिक उत्साह एवं ध्यानाकर्षण होता है, उसे लगातार जारी रखकर यदि आत्मनिर्माण की मंजिल पर चलते रहा जाए तो समयानुसार वह दिन आ सकता है जब ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति आदि का मनोरथ पूरा हो जाए। पर किसी तीर्थ या देव मंदिर की प्रतिमा को आंखों से देखने या पाई चढ़ा देने मात्र की क्रिया करके यह आशा करना कि अब हम कृतकृत्य हो गए, हमारी साधना पूर्ण होगी, सर्वथा उपहास्यास्पद है। आज लाखों तीर्थयात्री उसी आशा से विभिन्न तीर्थों की यात्राएं करते हैं जो जीवन साधना की तपश्चर्या द्वारा आत्मनिर्माण का प्रयोजन पूरा होने पर ही मिल सकना संभव है। घोड़ा लकड़ी का नहीं जानदार हो। छोटे बच्चे लकड़ी की काठी को घोड़ा बनाकर उस पर सवार होते हैं और घुड़सवार जैसा अनुभव करते हैं। उनका अपना मन बहलाव इस प्रकार होता है, पर क्या वस्तुतः इस प्रकार घोड़ा मिलने का लाभ उन्हें मिल गया? बढ़िया घोड़ा बाजार में बेचने पर कोई हजारों रुपए दे सकता है, पर वह लकड़ी का घोड़ा उस बच्चे को 100 रुपया भी नहीं दिला सकता। बढ़िया घोड़े पर सवार होकर घंटे भर में 6 किलोमीटर पहुंचा जा सकता है, पर यह लकड़ी का घोड़ा तो जरा सी दूर भी भार वहन नहीं कर सकता, वरन उल्टा बच्चे को ही हाथ से पकड़कर खींचना पड़ता है। मन बहलाव की बात अलग है, वह तो सस्ते से सस्ते उपकरण द्वारा भी हो सकता है। नाटक में कोई साधारण व्यक्ति भी राजा बन सकता है। राजा जैसे कपड़े पहनकर वैसा ही अभिनय करते हुए कुछ देर अपने को राजा अनुभव कर सकता है, पर वस्तु स्थिति तो वस्तु स्थिति ही रहेगी। इस प्रकार नाटक का राजा बनने से कोई व्यक्ति राजपाट का अधिकारी नहीं बन सकता और ना उसे वह सुख सुविधा मिल सकती है जो असली राजाओं के पास होती है। देव दर्शन से स्वर्ग मुक्ति प्राप्त होने की आशा करना लकड़ी पर चढ़े हुए घुड़सवार जैसी मन बहलाव की भाव भरी कल्पना तो है, पर उसमें क्या कुछ तथ्य भी है, यह बात दूसरी है। इसके उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें सोचना होगा कि जब सांसारिक छोटे छोटे लाभों के लिए जीवन भर एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना पड़ता है, तब आध्यात्मिक लाभ जो भौतिक लाभों से अनेक गुने महत्वपूर्ण एवं कठिन है, क्या प्रतिमा दर्शन जैसी अति सरल साधन के द्वारा ही पूरे हो जाएंगे? यदि वे इतने सस्ते रहे होते तो स्वर्ग मुक्ति जैसे लाभों का फिर कोई मूल्य ही न रह जाता। प्रतिमाएं सर्वत्र हैं। प्रायः हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी देव प्रतिमा को किसी न किसी प्रयोजन से देख ही लेता है। यदि दर्शन मात्र से मुक्ति संभव रही होती तो संसार के अधिकांश मनुष्यों को वह अनायास ही मिल गई होती और फिर तब किसी को तप, त्याग, संयम, सेवा जैसे कठिन कार्यों को करने की कोई आवश्यकता या उपयोगिता ही नहीं रहती। अच्छा यह है हम बाल विनोद की आदत को छोड़ें और हर बात की गहराई में उतरकर उसकी वास्तविकता समझने का प्रयत्न करें। यही बुद्धिमत्ता का मार्ग है। इसी से कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है। ईश्वर के सभी पुत्र हैं, पर उसका विशेष अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता है जो अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं। गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाकर हम अपने में देवत्व बढ़ाते हैं और जहाँ देवत्व होता है वहीं देवता का अनुग्रह बरसता है। भौरे वहाँ आते हैं जहाँ सुगंधित पुष्प खिले होते हैं। गंदी कीचड़ में कोई भौरा क्यों जाएगा? देवता की अनुकंपा उन आत्माओं को प्राप्त होती है जो अपने भीतर देवत्व जागृत करते हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने के लिए यह मंजिल हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस मंजिल को पूरी करने में अनेक धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान एवं आयोजनों की आवश्यकता पड़ती है। उसी में से एक छोटा सा आयोजन देवदर्शन भी हो सकता है। यदि उसे करने के बाद अपना मन बदले और असुरता से विमुख होने एवं देवत्व की ओर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें तो समझना चाहिए कि देवदर्शन सार्थक हुआ। और यदि यह मान लिया जाए
कि दर्शन से अब तक के पाप तो कट ही गए, आगे जब कभी वे फिर बहुत संचित हो जाया करेंगे तो फिर कुछ किराया खर्च करके फिर दर्शन कर आया करेंगे। तो यही मानना चाहिए कि ऐसा दर्शन उल्टा भ्रम उत्पन्न करने वाला हुआ, क्योंकि पाप के दंड से छूटने की सरल तरकीब मिल जाने से मनुष्य उस ओर से निर्भय एवं निशंक हो गया। इसी प्रकार जिसने यह मान लिया कि देवता के दर्शन कर उससे दोस्ती गांठ ली गई और उस दोस्ती के आधार पर स्वर्ग मुक्ति जैसी सुविधा बिना कोई मूल्य चुकाए प्राप्त कर लेंगे, तो भी यही कहना होगा कि इस देव दर्शन ने हमें ऐसी भ्रांति में धकेल दिया जो कभी भी संभव नहीं हो सकती।